Hello students, welcome to the Radiant Academy. Today I am going to explain you the poetry of class 12th book Flamingo titled An Elementary School Classroom in a Slum. Let's read about the poet. Stephen Spender, 1909 and 1995, was an English poet and an essayist. He left University College. ये एक पोइट थे एंड एसेइस्ट थे. He left University College. इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ा ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन. बिना डिग्री लिए और ये बर्लिन चले गए इन 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. स्पेंडर जो थे इन्होंने एक कीन इंटरेस्ट लिया इन पॉलिटिक्स में और स्वयं को अपने आप को डिक्लेयर किया एज ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, एक शांतिवादी. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड Poem of Dedications, The Edge of Being, The Creative Elements, The Struggle of Modern and an Autobiography, World Within the World. In An Elementary School Classroom in a Slum, he has concentrated on the theme of social injustice and the class of inequalities. इसमें इन्होंने सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़ को डिस्कस किया है. ये जो हैं दो डिफरेंट वर्ड हैं, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, एंड हैव नो रेलेवेंस टू स्लम चिल्ड्रन. ओके, सो देयर कैन नॉट बी एनी रियल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट. इसलिए इनमें कोई भी रियल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं हो सकता. लेट्स रीड द पोएम. फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स. अब इसमें पोइट क्या कहते हैं? फार फार. फार फार मीन्स बहुत दूर दूर. गस्टी वेव्स मीन्स ब्लोइंग स्ट्रांगली, यानी कि स्ट्रॉन्ग वेव्स. आप जानते हैं जब स्ट्रॉन्ग वेव्स चलती हैं कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मैन भी हिल जाते हैं. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन जो बच्चों के जो फेसेज हैं इन स्ट्रॉन्ग वेव से बहुत दूर हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों के चेहरे पर ना तो कोई एनर्जी है ना कोई एंथुजियाज्म है. ये कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर फेस. यानी कि जो किस तरह से हैं इनके लाइक रूटलेस वीड्स, जो इनके कहने का मतलब ये है कि इनके फेसेस जो हैं वो माल न्यूट्रिटेड हैं. ये जो हैं कुपोषण के शिकार हैं, इसलिए इनके चेहरे पर कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी वाइटल एक्टिविटीज़ नहीं है. लाइक रूटलेस वीड, जिस तरह की जो रूटलेस वीड होती है, यानी कि अनवांटेड बिखरी हुई वीड्स. आप जानते हैं रूटलेस वीड्स भी होती हैं कुछ, आपने हेज पर लगी हुई देखी होंगी रूटलेस वीड्स. तो जिस तरह से कि अनवांटेड वीड्स होती हैं. द हेयर टोन राउंड देयर फेसेस, इस तरह से जो इनके जो बाल हैं, हेयर्स हैं, टोन राउंड इनकी फेसेस, इनके पैलर मीन्स पीले फेसेस पर बिखरे हुए हैं. टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड. एक टॉल गर्ल, एक जो है लंबी लड़की जो कैसे बैठी हुई है. हु इज सिटिंग देयर इज डिप्रेस्ड, जो वहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेस्ड बैठी है. किसमें? पुअर्टी के बोझ में. द पेपर सीमिंग बॉय, एक बहुत पेपर सीमिंग मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है पेपर से. एक दुबला पतला लड़का विद रैट्स आई, जिसकी आइज़ कैसी है? चूहे की तरह से.
यानी कि चूहे से कंपैरिजन इसकी आइज़ का इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से कि चूहा जो होता है वो चारों तरफ जो है भूख की तलाश में इधर उधर एकदम अपनी आंखें घुमाता हुआ चलता है, सेम थिंग इज़ हेयर। तो ये जो बच्चा है इसकी जो आंखें हैं वो कुपोषण की वजह से कैसी हो रही हैं, अंदर को धसी हुई हैं और ये हंगर की तलाश में। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। अब स्टंटेड मीन्स क्या होता है? स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप्ड। अनलकी यानी कि अनफॉर्चुनेट। हेयर मीन्स उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स। ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स मीन्स जो होती हैं जिस तरह से बेंड बोन या फिर डिस्टॉर्टेड मुड़ी तुड़ी या डिसऑर्डर टाइप की डिस्टॉर्टेड बोन्स। रिसाइटिंग ए फादर कैनाल डिजीज। वो क्या रिसाइट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है? अपने फादर की गरनाल डिजीज़ को। गरनाल्स में एक बीमारी होती है, गांठ, जिसमें कि गांठें पड़ी होती हैं लाइक उस तरह से वो जो कि इनहेरिट होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आती रहती है इनहेरिटेंस के द्वारा। तो इस तरह से वो अपने फादर की उस बीमारी को क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है, उसको रिसाइटिंग कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब वो जो है एक्चुअली ही इज़ नॉट क्या कर रहा है? नॉट रिसाइटिंग ए लेटर फ्रॉम हिज डेस्क। वो लेसन को नहीं रिसाइट कर रहा है बल्कि उस बीमारी को रिसाइट कर रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब पीछे अंधेरे क्लासरूम में वन अननोटेड, एक जो इसको कोई ध्यान ही नहीं कर रहा है, इसके कोई सिग्निफाई नहीं कर रहा है। स्वीट एंड डन, एक स्वीट और यंग। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम। उसकी जो आइज वो किस में लिव कर रही हैं? स्क्वेरल की गेम में। इन ए ट्री रूम। ट्री रूम किसको बोलते हैं? ट्री रूम जो सी ट्रीज होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गिलहरी होती हैं ये बड़ी अंदर बाहर खिलवाड़ करती रहती हैं, तेज़ी से अंदर जाएंगी फिर देन अपनी पूंछ को हिलाती बाहर आती हैं। तो और वो ट्री में ये होल किए हुए रहती हैं, उसमें जाके ये अंदर बाहर आती रहती हैं। तो इस तरह से वो जो है उसमें उसके गिलहरी के साथ गेम्स में वो अपने सपने सजा रहा है। उसे कोई भी जो है नोटिस नहीं कर रहा है। ये बॉय बिल्कुल कैसा है? अननोटिस्ड है। इसके अलावा उसके जो ड्रीम्स हैं वो आउटडोर गेम्स और आउटसाइड में जो है उसकी जो क्या है? डल और ड्रैब क्लासरूम है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें हमने किस किस को डिस्कस किया है? फर्स्ट हमने जो माल न्यूट्रिटेड बच्चे हैं जिनके चेहरे जैसे पैलर हैं, एंड देन टॉल गर्ल जिस पर पुअर्टी का बोझ है, डिप्रेशन में बैठी हुई है। देन एक पेपर स्विमिंग बॉय है, इसकी आइज़ कैसी हैं? रेड जैसी लग रही हैं हंगर की वजह से। देन एक स्टंटेड अनलकी ट्विस्टेड बोन्स वाला बच्चा है जिसको कि अपने फादर जो गरनाल डिजीज़ है अपने फादर से इनहेरिट हुई है। एंड और एक लास्ट में जो एक बच्चा है वो बैक साइड में डिम क्लासरूम में बैठा हुआ गिलहरी के गेम में सपने सजो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑन सोर क्रीम वॉल्स। सोर क्रीम मीन्स सोर होती है, क्रीम मीन्स क्रीम आप जानते हैं, मिल्क पर क्रीम आती है। देन सोर मीन्स खट्टी या वॉल्स। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कंपेयर कर रहा है? जो जिस तरह से जो क्रीम होती है उसको हम ज़्यादा टाइम रख देते हैं तो एक लेयर जम जाती है येलोइश कलर में और वो बहुत गंदी दिखती है। तो इसी तरह से सेम हेयर पोइट कह रहा है कि सोर क्रीम वॉल यानी कि गंदी क्रीमिश वॉल एंड डोनेशन शेक्सपियर्स हेड
और डोनेशन में मिले हुए शेक्सपियर की जो है फोटोज़। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे इन द अर्ली मॉर्निंग में स्काई जो होता है बिल्कुल क्लाउडलेस होता है, तो दैट इज़ मतलब बिल्कुल क्लाउड रहित, बादल रहित सवेरा। सिविलाइज्ड डॉम, अब सिविलाइज्ड डॉम मीन्स क्या है कि सभ्य संसार के जो वो हैं, सिविलाइज्ड डोम है, गुंबद है, और वो जो है हर शहर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल द सिटी, राइडिंग से है कि शहरों के ऊपर जो है वो दिखाई दे रही हैं। देन बेल्ट, बेल्ट मतलब घंटियों के जो हैं म्यूज़िक कहना चाहिए। फ्लावरी और फूलों से भरी घाटी, ट्रायलिस वैली, ट्रायलिस वैली कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। एंड ओपन हैंडेड मैप, जो ये कहना चाहिए ट्रायलिस वैली है, और खुले हाथों से इस संसार का जो नक्शा तैयार किया गया, ओपन हैंडेड मैप जो तैयार किया गया, अवॉर्डिंग द वर्ड इटसेल्फ, वर्ड वो क्या अवॉर्ड कर रहा है, वो अपनी ही दुनिया दिखा रहा है उसमें। एंड येट, फिर भी फॉर दो चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नोट दिस मैप, इस मैप में कहीं भी नहीं है, यानी कि इनका तो जो फ्यूचर है वो तो सिर्फ एक इन्हीं स्लम्स में एंड इन क्लासरूम्स में ही है। देयर वर्ल्ड, इनकी जो दुनिया है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पर कि इनका जो सारा फ्यूचर है वो किस में पेंटेड है, फॉग में। फॉग कहते हैं धुंध को, यानी कि जब आपने देखा होगा जो सर्दी में जैसे जब मॉर्निंग स्टार्ट होता है तो एकदम चारों तरफ फॉग होता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट तक, तो इसी तरह से जो इनका जो फ्यूचर है वो इसमें पेंटेड है, और दिन से लेके रात तक अंधेरे में ही, फॉग में ही पेंटेड है। ओके, यानी कि इनका जो फ्यूचर है, ये जो सारी पिक्चर्स हैं जो ये इनको मिली हैं, ये बिल्कुल, ये पिक्चर्स जो हैं इन बच्चों के लिए कैसी हैं, बिल्कुल मीनिंगलेस हैं। इनसे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इनकी जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल अनप्लीजेंट है, डर्टी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, सॉरी, इसी में, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, और जो क्या है कि इन बच्चों के जो ये जो बच्चे हैं कैसे हैं, इन नैरो स्ट्रीट सील्ड विद ए लेड स्काई, लेकिन जो इनकी जो स्कूल कैसे हैं, वो नैरो स्ट्रीट में है, सकरी गलियों में, जो कि कैसे सील्ड हो रहे हैं, बंद हैं, लेड स्काई, लेड कहते हैं किसको, यानी कि नीले, उसको नीले आसमान को, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रे कलर का स्काई होता है, ब्लूइश ग्रे कलर का, उसको कहते हैं लेड स्काई। कहने का मतलब ये है कि वो भी स्काई भी इन पर कैसा है, जैसे बिफोर डार्क के टाइम जो रोशनी होती है, इस टाइप से। फार फार फ्रॉम द रिवर, ये जो है रिवर से, केप से, केप्स होती हैं जो अंतर्द्वीप होते हैं, एंड स्टार्ड वर्ल्ड से, यानी कि किताबों की दुनिया से, ये लोग कैसे हैं, बहुत ही दूर हैं इन चीज़ों से। इनका कोई भी स्टार वर्ड्स मतलब बुक्स वगैरह से इन चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है। ये इन सभी जो हैं इस गंदी बस्ती के स्कूल के जो वो हैं क्लास हैं, इन तंग और घुटन वाली इनके ही शिकार हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। अब इसमें क्या कह रहे हैं, निसंदेह शेक्सपियर जो है वो कैसे हैं, इनके लिए एक
बेकार और बुराई है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप इन्होंने दिया हुआ है ये कैसा है, इनके लिए एक बहुत ही बैड एग्जाम्पल है। विच शिप्स सन्स एंड लव टेम्पटेटिंग देम टू स्टील। अब क्या है, ये जो संसार का जो नक्शा है एक इनके लिए जो है बैड एग्जाम्पल है, और इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। शिप्स हैं, जहाज हैं, सन है, और जो है कहना चाहिए कि प्यार है, इन सभी चीज़ों से इनकी दुनिया जो है बहुत दूर है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किस लिए टेम्पटेड करती हैं, इनको प्रलोभित करती हैं, टेम्पटेटेड करती हैं चुराने के लिए, स्टील करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड हॉल। इनकी जो लाइव्स है यानी कि इनका जो जीवन है वो कैसा है, एक इंडेफिनिट अंधेरे कोहरे तक है, और उनका जीवन जो है वो इन्हीं जो है कहना चाहिए कि इन्हीं तंग गलियों में घिरा हुआ है। इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल इन्हीं तंग गलियों में, क्रैम्ड होल में जो है वो घिरी हुई है। क्रैम्ड मीन्स क्या होता है, क्रैम्ड मतलब तंग, और होल्स मीन्स जो लेयर्स होती हैं, एंड स्लैट मीन्स होता है कबाड़ में, यानी कि इनका जो रहना सहना है वो तंग, नैरो, इसमें होल्स में और कबाड़ के ढेरों पर है। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, यानी कि अंधेरे से लेकर फ्रॉम फोक से लेकर और अनंत तक, रात तक। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे जो हैं, ऑन देयर स्लैग हीप, यानी कि स्लैग कहना चाहिए कि ये जो है वेस्ट मटेरियल के ढेर पर इनके जो घर हैं, इनका जो निवास है। वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाय बोन एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ सी। तो कहने का मतलब कि जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है कि जो जिस तरह से कबाड़े के ढेरों पर बैठकर इन बच्चों की जो खाले हैं वो जो रहकर या बैठकर इन बच्चों की जो स्किन है वो कैसी हो गई है, उसमें इतनी पतली हो गई हैं कि इनकी जो हड्डियां जो हैं वो इनमें से पीप कर रही हैं, स्किन में से हड्डियां दिखाई दे रही हैं। और इनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो इनके ऑफ स्टील, यानी कि इनके जो स्टील जो स्पेक्टिकल्स जो स्टील फ्रेम्ड हैं, मैंडेड विद ग्लास, वो कांच के जो जैसे टुकड़ों से मैंडेड है, बने हुए हैं। जिस तरह से कोई कांच टूटा होता है, लाइक बोतल बिट्स और स्टोन, जैसे कि किसी बोतल को स्टोन के टुकड़े पर मारकर उससे से कांच टूटता है, और उसके द्वारा जब उसको मैंड किया जाए उसके फ्रेम को, तो दैट इज़ इस तरह से उनके जो ग्लास हैं वो मैंडेड हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। इनका जो पूरा समय जो है वो कहाँ बीतता है, इन्हीं नरक जैसी कोहरेदार गंदी बस्तियों में इनका टाइम जो होता है वो स्पेंड होता है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम्स। तो इसलिए पोइट कहता है कि सो ब्लॉट देयर, ब्लॉट मीन्स कलंकित करना, ब्लॉट देयर मैप्स, इनके मैप पर धब्बा लगा दो, विद स्लम्स एज बिग एज डोम, यानी कि इन बस्तियों पर उनके जो इम्पोर्टेंट, यानी कि जो लोग
ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन लोगों के बनाए हुए नक्शे पर जो हो उसको नक्शे को कैसे कर दो, ब्लॉट कर दो, उनको कलंकित कर दो, क्योंकि इससे उनका लेना देना कहीं भी नहीं है। उन रिच पीपल से ये कहीं भी उनके उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। तो दैट्स वाई इस तरह से ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ में अब क्या कह रहे हैं पोइट, अनलेस गवर्नर, यानी कि यहाँ तक कि कहना चाहिए गवर्नर एंड इंस्पेक्टर, यानी कि जो निरीक्षण वगैरह करते हैं, विजिटर्स, जो आने वाले लोग हैं विजिटर्स, दिस मैप बिकम देयर विंडो and these windows that shut upon their lives like catacomb। यानी कि पोइट क्या कह रही हैं कि तुम जो हो अब जो है इस संसार के नक्शे को इन बच्चों के संसार का एक हिस्सा बना दो। यानी कि जो अगर यहाँ पर कोई गवर्नर आए, विजिटर आए, तो दिस मैप, तो इस मैप में देयर विंडो, इस यानी कि इन बच्चों के संसार का इसमें एक हिस्सा बना दो, ऐसा इनमें कर दो, क्योंकि इस तरह से क्योंकि देयर विंडोज़ एंड दीज विंडोज़, उनकी जो विंडोज़ हैं जिसमें से वो झांक रहे हैं, देख रहे हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनका जो लाइफ है वो इन्हीं तक सीमित है। एंड द शट अपॉन देयर लाइव्स, और जो है ये जो खिड़कियां हैं उनके जीवन का, उनके विकास को जो है क्या करती हैं, कैटाकॉम्ब मीन्स जस्ट लाइक कबर, ये तहखानों की कब्रों की तरह बंद कर देती हैं। यानी कि इनकी लाइफ जो है सिर्फ इन खिड़कियों तक ही सीमित है, इन विंडोज़ तक ही सीमित है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक टाउन। तो इस तरह से पोइट क्या कह रहे हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक, यानी कि एंड ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, उन्हें तोड़कर क्या कर दो, ब्रेक कर दो, खोल दो, तोड़ दो। ब्रेक द टाउन, और शहर के सारे जो भी वो हैं कहना चाहिए बाउंडेशन है उनको तोड़ दो। और एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को आप कैसा दिखाओ, बाहर के हरे भरे खेत दिखाओ, ग्रीन फील्ड, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और जो इनकी जो दुनिया है, रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, और इनका जो संसार है, रन देयर गोल्ड सैंड मतलब सुनहरी जो होती है मिट्टी, जैसे कि समुद्र के उधर मिलती है किनारों पर। एज्योर मीन्स नीला आसमान, यानी कि इनको नीले आसमान के नीचे चलने दो, कैसे, सुनहरी रेत पर। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इनको इनकी टंग को फ्री स्टाइल में बिल्कुल बिना किसी रुकावट के इनको बोलने दो। विद वाइट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बुक्स के पन्ने, बुक्स के पेजेस। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, और इस तरह से जो है इनकी ज़ुबान को जो है बिना किसी रोक टोक के सफ़ेद और हरे उनको पेजेस तक पहुंचा दो। और इस हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, यानी कि और ज्ञान के जो वो हैं द्वार हैं उनके लिए जो है खुल जाएं, क्योंकि इतिहास जो है उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में क्या है, सूर्य की प्रकाश है और शक्ति है। यानी कि इतिहास उन्हीं लोगों का है जिन लोगों का कहना चाहिए कि सूर्य है जिसमें पावर है, कहने का मतलब
ये है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग है, जो फुल कॉन्फिडेंस है जिनमें, उन्हीं का ही इतिहास है। तो इसलिए जो लोग विथ फुल कॉन्फिडेंस से, पावर से एंड अथॉरिटी से एंड जो ओबे करते हैं, तो लैंग्वेज मस्ट हैव वार्मथ एंड पावर ऑफ सन। तो उन्हीं की जो लैंग्वेज में जो है वार्मथ और पावर ऑफ सन है। इस तरह से पोइट जो होते हैं ये इस पोइट्री को डिस्क्राइब करते हुए यहीं पर एंड करते हैं। ये था बच्चों आपका ये पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन एंड don't forget to share the poem. Okay, thank you.